आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। G20 2022 इंडोनेशिया बाली की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं और आती हुई तस्वीरों पर बात करना लाजमी हो चुका है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त बाली में मौजूद हैं और बाली में आती हुई तस्वीरों पर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वो खबरें आप तक पहुंचाने पर लगा हुआ है जिसके अंदर जाने की इजाजत गोदी मीडिया को नहीं है, जहां गुप्त मीटिंग जो है तमाम देशों के लोगों की चलती है और क्या क्या किस किस देश से कौन कौन से समझौते हुए इसकी जानकारी बाद में मीडिया को दी जाती है। पर हमारा गोदी मीडिया अंदर खाने की तस्वीरें ऐसी दिखाने पर लगा हुआ है कि जैसे बाइडेन जी ने देश के प्रधानमंत्री जी को देखा और बाइडेन जी ने दूर से हाथ उठा करके यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सलाम ठोका और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जय श्री राम बोला है। यह गोदी मीडिया की हेडलाइन है। भैया आप लोग मुझे टारगेट ना करिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया यही बता रहा है। पर एक दूसरी तस्वीर भी G20 सम्मेलन की सामने आई है जिस पर बात करना जरूरी है। आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर, जहां मुलाकात दोनों नेताओं की हुई है, जिसकी तस्वीर G20 सम्मेलन से बाहर आई है। और इस तस्वीर पर अब सवाल यह बनता है और भक्त इस तस्वीर के बारे में अब क्या कहेंगे, क्योंकि ठीक इससे 2 साल पहले का जो तस्वीर था वो थी आमिर खान की, जहां आमिर खान तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात करते हैं, तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं। तब यही हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया चीख चीख करके देश का गद्दार घोषित कर देने पर आमिर खान को तुला हुआ था। और आज जब देश के प्रधानमंत्री की मुलाकात तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन से हुई है, तो क्यों इसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली गई है, क्यों इसके बारे में बात नहीं की जा रही। और G20 सम्मेलन के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जब ग्रुप फोटो G20 सम्मेलन की साथ में नहीं की गई है, और इसका मुख्य कारण है देशों के आपसी तनाव, जो कि G20 सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में देखने को मिली, जहां देश के प्रधानमंत्री जी की तमाम बातें जो हैं वो बताने पर लगा हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया, पर इसके बारे में जिक्र करना शायद भूल गया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी की ऋषि सुनक से मुलाकात हो रही है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से, तो इसकी चर्चा है। और जो बातें बाइडेन और देश के प्रधानमंत्री जी के बीच में नहीं हुई है उसे भी बताने पर लगा हुआ है। तो यहां तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात खुद देश के प्रधानमंत्री जी ने की है, तो इसके बारे में खामोशी क्यों है और क्यों भक्त लोग अब बिलबिलाते हुए देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नजर नहीं आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हैं जिस पर बात करना चाहिए और गोदी मीडिया से सवाल करना चाहिए, और अब उस बारे में जान लेना जरूरी है कि आखिरकार वो क्या कारण है जिसकी वजह से G20 सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया के बाली में यह ग्रुप फोटो साझा नहीं की गई है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। इंडोनेशिया के अधिकारियों का कहना है कि बाली में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन के उद्घाटन से पहले ग्रुप फोटो की योजना को सदस्य देशों के बीच मतभेद के कारण रद्द कर दिया गया है। G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का जिक्र करती है और दिशा और दशा तय करती है कि किस तरीके से तमाम कदम उठाने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत दुनिया के कई नेता
इंडोनेशिया के बाली शहर में मंगलवार को शुरू हुए 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, भोजन संकट, ऊर्जा संकट जैसे मुद्दों को लेकर विश्व भर में संकट पैदा हुआ, जिसके चलते सदस्य देशों के बीच गहरे मतभेद हैं। इसी तनावपूर्ण माहौल के कारण मेजबान देश इंडोनेशिया के अधिकारियों को ग्रुप फोटो सेशन को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह एक अभूतपूर्व और परंपरा से हटकर फैसला है, क्योंकि G20 सम्मेलन के इतिहास में शुरू होने से पहले एक ग्रुप फोटो सेशन होता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों की कठोर आलोचना और यूक्रेन के बढ़ चढ़कर समर्थन के कारण रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। उनकी जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को इंडोनेशिया के बाली में शुरू होने वाले G20 सम्मेलन की शुरुआत ही खराब हो गई है, क्योंकि सदस्य देशों के बीच तनाव और मतभेद के चलते उद्घाटन से पहले ग्रुप फोटो सेशन रद्द कर दिया गया। इंडोनेशिया अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि G20 की परंपरा के खिलाफ सदस्य देशों के आपसी मतभेदों और तनाव के कारण सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्य देशों के नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन नहीं हो सका है। दरअसल दुनिया भर के राजनेता जो हैं इसमें शामिल हो रहे थे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई, और महज रूस यूक्रेन का मुद्दा नहीं। और इस बीच हम लोग यह भी देख रहे हैं कि सऊदी अरब का जो दुनिया भर में वर्चस्व बढ़ रहा है और सऊदी और अमेरिका के बीच की जो तनाव है वो भी साफ तौर पर तमाम सम्मेलन पर असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक कोने में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बैठे हुए दिखाई दिए, तो एक कोने में सऊदी प्रिंस बैठे हुए दिखाई देते हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आती हैं। और ये वो कारण है जिसके चलते ये तमाम चीजें रद्द करनी पड़ी हैं, जो G20 के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। यह सम्मेलन आर्थिक मामलों में सहयोग का प्रमुख वैश्विक फोरम भी है। दुनिया का 85% आर्थिक उत्पादन और 75% कारोबारी G20 सम्मेलन के देशों से ही होता है। दुनिया की 2/3 आबादी भी G20 देशों में रहती है। इस समूह में यूरोपीय संघ समेत 19 राष्ट्र अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल होता है। स्पेन भी मेहमान के रूप में बाली G20 शिखर सम्मेलन में बुलाया गया है। रूस युद्ध, यूक्रेन युद्ध और अमेरिका चीन के बीच बढ़ता तनाव, महंगाई, बेरोजगारी, वैश्विक आर्थिक संकट और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे इस सम्मेलन में हावी रह सकते हैं। सम्मेलन के इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से मुलाकात करके दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और टकराव कम करने की मांग की है, तो वहीं कहा जा रहा है कि बाइडेन यूक्रेन रूस युद्ध में मॉस्को का विरोध नहीं करने के कारण सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को नजरअंदाज कर सकते हैं। यहां बढ़ते तनाव के बीच G20 सम्मेलन होता है और G20 सम्मेलन की तस्वीरों का जो अंदाजा लगाया जा रहा था उसकी शुरुआत ही उल्टी शुरू हुई, जहां ग्रुप सम्मेलन में जो फोटोज होती है उसे रद्द किया गया, क्योंकि आपसी देशों की सहमति नहीं थी। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री जी की तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगन से मुलाकात पर भक्त बिलबिलाते हुए नजर क्यों नहीं आए, और देश के गोदी मीडिया ने क्यों इसकी चर्चा नहीं की, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हर एक तस्वीर G20 सम्मेलन की आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।